हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं टीनी बम्स के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि टीनी बम्स क्या होते हैं। छोटे छोटे से दाने होते हैं जो आपकी बॉडी में हो जाते हैं, आपके फेस पर हो जाते हैं, आपके पीठ पे हो जाते हैं, आपके हैंड में, आपके लेग में, हर जगह हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टीनी बम आपके सिर्फ फेस पर हो, फोरहेड पे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीनी बम आपके कहीं भी हो सकता है, आपके पीठ पे हो सकता है। इसी के बारे में बात करेंगे। पिंपल से थोड़े से छोटे होते हैं और जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें थोड़े से पस होते हैं। टीनी बम छोटे छोटे होते हैं। कैसे नेचुरली होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं। जो कि छोटे छोटे से दाने हो गए हैं अपने बॉडी पे, और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरे फेस पे कोई भी टीनी बम्स नहीं है, लेकिन मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल यूज़ करिए। आप बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको एलोवेरा सूट नहीं करता, वो बोलते हैं हमें एलोवेरा बिल्कुल भी सूट नहीं करता। एलोवेरा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, आपको बहुत अच्छे सूट करेगा, लेकिन आप उसको सही से यूज़ करिए। आप नेचुरल एलोवेरा अगर लेते हैं तो उसकी लीव में ऐसे जो येलो वाला पार्ट होता है, अगर उसको आप वाटर में डुबो कर रख दीजिए कुछ मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो निकल जाता है, तो प्योर हो जाता है। या फिर आप उसको टेढ़ा करके ऐसे रख सकते हैं तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। फिर उसको आप वॉश करके कट कर लीजिए और बीच के पार्ट आप ले लीजिए और देन आप उसको अपने फेस पे लगा के मसाज करिए। मार्केट बेस भी एलोवेरा ले सकते हैं, तो आप उसको ले लीजिए और अच्छे से अपने फेस पे लगाइए और थोड़ी देर बाद फिर आप वॉश कर लीजिए। उन लोगों के साथ एलोवेरा की दिक्कत होती है जो लगाकर छोड़ देते हैं, उसको वॉश ही नहीं करते हैं, कि उसको क्रीम जैसे करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप उसको लगाइए और फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। एलोवेरा यूज़ किया करिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे से होगा। और आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ही होता है ज़्यादा एक्सेस ऑयल हो गया है, तो आप मुल्तानी मिट्टी की यूज़ करेंगे तो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आप मुल्तानी मिट्टी कुछ मत करिए, आप रोज़ वाटर या फिर वाटर से आप उसका पैक बना लीजिए और देन आप उसको लगा लीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद आप जब वो ड्राई होने लगे तो आप उसको वॉश कर लीजिए। ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, फिर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है आपकी स्किन पे, बिल्कुल भी नहीं। अगर हाँ आपको लगता है कि अब ड्राई हो गई है काफ़ी सफिशिएंट, देन आप उसको वॉश कर लीजिए। आप टी ट्री ऑयल यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि ऑयल की वजह से टीनी बम हो गए, अब और ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑयल हो जाती, लेकिन कोई ऐसी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। टी ट्री ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जितने भी डर्ट बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छी है। आप एसेंशियल टी ट्री ऑयल ले सकते हैं, आप कैरियर टी ट्री ऑयल ले सकते हैं। तो एसेंशियल ऑयल आपको डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना होता, उस एसेंशियल ऑयल को कैरियर ऑयल में आप मिक्स करके लगाएंगे। कुछ ड्रॉप वो भी लगाना पड़ता है, 1 या 2 ड्रॉप फेस में, और वो भी ब्लेंड करके किसी कैरियर ऑयल के साथ। डायरेक्ट कभी एसेंशियल ऑयल मत यूज़ करना। आप एसेंशियल टी ट्री ऑयल नहीं लेना चाहते हो तो आप कैरियर टी ट्री ऑयल ले लीजिए, उसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि वो कैरियर है। एसेंशियल आप डायरेक्ट मत लगाना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी आप ऑयल ले सकते हैं और एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए मैं बोल रही कि आप एसेंशियल ऑयल ले लीजिए। किसी भी कैरियर ऑयल में टी ट्री एसेंशियल ऑयल का कुछ ड्रॉप आप मिला के लगाइए फेस पर। अगर कहीं भी और बॉडी में है तो देन आप लगाइए। देखिए पिंपल्स टाइप का टीनी बम हो गए हैं, तो आपको उसमें रफ नहीं करना है ज़्यादा, आपको नॉर्मल ऐसे लगाकर छोड़ देना है, तो ये हेल्पफुल रहेगा। अब टीनी बम को दूर करने के लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छी होती है। और या फिर एक टी ट्री जेल भी आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, टी ट्री जेल को भी। तो ये भी है, लेकिन ऑयल आप ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और आप हाइजीनिक की बहुत अच्छे से ख्याल करिए। आप वो टॉवल बिल्कुल मत यूज़ करिए कि आपने वही टॉवल फेस पे यूज़ किया और फिर आप वही टॉवल अपने बॉडी पे यूज़ करें, बिल्कुल नहीं। आप फेस के लिए अलग टॉवल यूज़ करिए। देखिए अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टीनी बम हो गए या बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप पहले वो टॉवल यूज़ करते हैं, देन आप वही फेस पे यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया चली गई है। फिर जब हम दोबारा यूज़ करते हैं तो सारी बैक्टीरिया आ जाती है, फिर से लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। टिश्यू पेपर वगैरह नहीं ले सकते हैं कि जब भी एक दिन में 4-5 बार वॉश करना है तो टिश्यू पेपर यूज़ करें। अब बार बार तो कब तक कर सकते हैं। इतना फेस टॉवल आता है, आप वो ले लीजिए। बंच ऑफ में आता है 5 का सेट, 3 का सेट ऐसे आता है, तो आप उसको ले लीजिए, रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी आपको। या फिर जो हैंड की आती है मुलायम वाली, बहुत मुलायम वाली, आप वो ले लीजिए 3-4। आप उससे अपने फेस को पैड ड्राई कर लिया, उसको फिर आप वॉश कर लिया करिए। वो वॉश बेसिन में भी आप खड़े होकर वॉश कर सकते हैं, छोटी सी होती है फेस टॉवल वगैरह। या फिर हैंड की आप 4-5 ले सकते हैं। अगर आपके फेस बस में है तो आप वो कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप फेस टॉवल और बॉडी टॉवल हमेशा अलग रखें, कभी भी मिक्स मैच मत करिए। अगर आपको टीनी बम नहीं है फिर भी आप मिक्स मैच मत करिए, अलग अलग करके रखिए, कि हाइजीनिक को मेंटेन करके रखना है इसलिए।
तो आप ये करिए, अलग अलग टॉपिक रखिए। तो ये सब आप फॉलो करिए, आप देखेंगे कि हाँ ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि हाँ ऐसा है। कुछ आपको इसका सब्स्टिट्यूट बता सकती हूँ मैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि गलत प्रोडक्ट यूज़ करना, अगर हम एक्सपायर चीज़ें यूज़ कर लिए फेस पे, जो मॉइस्चराइजर जो क्रीम हमारी एक्सपायर हो चुकी थी, इससे बहुत लोगों को देखने को मिला है कि उनका मेकअप प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, फिर भी हाईलाइटर वगैरह ब्लश वगैरह वो लगा ले रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं ऊपर एप्लीकेशन है, प्राइमर के ऊपर है तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक ये भी रीजंस होता है कि आप एक्सपायर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत करिए। जो आपके साथ सूट करता है आप वही यूज़ करिए। आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज़ करिए जिसमें मेंशन रहता है फॉर ऑयली। आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्राई वाला प्रोडक्ट यूज़ करिए जिसमें मेंशन रहता है फॉर ड्राई। तो कुछ ऐसी चीज़ें को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और समटाइम्स ये भी होता है जब शैम्पू कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो जब हम वॉश करते हैं तो हमारे फेस पे भी गिरता है, इसके वजह से भी होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप मेक श्योर कि ध्यान रखिए कि जब भी आपके फेस पे लग रहा है तो आप वॉश कर लिया करिए फेस, और देन फिर आप वॉश करिए। तो ये आप इसको ध्यान रखना कि हेयर ऑयल्स की वजह से भी होता है, क्योंकि हेयर के लिए बनी है, फेस के लिए नहीं बनी है। जब हम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तो हमारे फेस पे आने लगती है, तो इसके वजह से भी फोरहेड वगैरह पे देखने को मिला है कि हो जाता है टीनी बम। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए बहुत अच्छे से, और आप हाइजीनिक का ध्यान रखिए। आप पीलो कवर अपना चेंज करते रहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से पीलो कवर नहीं चेंज हुआ है तो उसी में सो रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। बेडशीट चेंज करते रहिए। काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बेडशीट वगैरह नहीं चेंज कर रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, तो फिर ये भी रीज़न होता है कि हमारे बॉडी में टीनी बम्स वगैरह हो जाते हैं। अब बेसिकली इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये बस हाइजीनिक वगैरह ख्याल रखिए। और ये सब टॉपिकल एप्लीकेशन है, लेकिन आप एक्सरसाइज करिए, आप अच्छी डाइट लीजिए, योगा वगैरह करिए, इससे बहुत हेल्पफुल होता है बॉडी में। तो टॉपिकल एप्लीकेशन हेल्प करता है, लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो ठीक रहेगा। अगर आप अंदर से भी हेल्दी हैं और फिर भी टेनी बम्स वगैरह हो रहा है तो फिर टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे तो आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मेजर में हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ईचिंग हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर्स आपको सॉप और कुछ लोशंस देते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर बहुत मेजर में है तो आप करिए, नहीं तो फिर आप ऐसे रेमेडीज से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइज, दिस इज़ द वीडियो फॉर टेनिंग बम। आप न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।